हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है, उस सेकेंड चैप्टर में आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसे हम लोग कैपिटल भी से डिनोट करते हैं। अब बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, हम लोग इसको पढ़े, इसको समझे। लेकिन बतलाओ, क्या तुम लोगों ने इससे पहले का वीडियो देखा, इससे पहले का क्लास ज्वाइन किया? नहीं ज्वाइन किया तो इससे पहले का जो वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जो है उसे जरूर देख लेना, क्योंकि उसी से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, एक छोटा सा समझा देते हैं कि पिछला क्लास में पढ़े क्या थे, क्योंकि उसी कंसेप्ट का यूज हम लोग यहां करेंगे। अब देखो, वहां पढ़े थे हम लोग कि अगर यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहां पर कोई पॉइंट ए हो, यहां पर कोई पॉइंट बी हो, और यह कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जब इसे ए से बी तक लाते हैं तो ए से बी तक लाने में वर्क होता है। समझे बात को कि यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और पॉइंट ए पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नोट। अगर हम क्यू नोट को ए से बी तक लाए तो वर्क होगा। तो ठीक, क्यू नोट को ए से बी तक लाने में वर्क होता है डब्ल्यू ए बी। तो बतलाओ, पर यूनिट चार्ज को, पर यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा? डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। और इसी को तुम लोग कहते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो यह जो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट है, इसी को तुम लोग कहते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक, तो यहां पर चार्ज को हमने, यह जो टेस्ट चार्ज है, इसे कहां से कहां लाया था? ए से बी तक लाया था। तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वह हुआ डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ए को स्ट्रेच करके खींचते 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 कहां ले जाते हैं? इनफाइनाइट पर। तो सीधा सा बात है कि हमें टेस्ट चार्ज को भी कहां ले जाना होगा? इनफाइनाइट पर। अब बतलाओ कि जब हम चार्ज को ए से बी तक लाते हैं तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह होता है डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। अब हम उसी टेस्ट चार्ज को ए के बदले कहां से ला रहे हैं? इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक ला रहे हैं। ठीक, तो यहां ए के बदले क्या लिखो? इनफाइनाइट। और यहां भी क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने अभी इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाया है, तो वर्क हुआ डब्ल्यू इनफाइनाइट बी। ठीक, अगर क्यू नोट के बदले पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाया जाए तब वर्क होगा डब्ल्यू इन्फिनिटी बी अपॉन क्यू नोट। और यह जो क्वांटिटी है जिसे भी इन्फिनिटी बी लिखेंगे हम लोग, इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। सिंपली हम लोग इतना नहीं लिखते हैं, इसे भी बी लिख देते हैं, इसे डब्ल्यू बी लिख देते हैं और अपॉन क्यू नोट लिख देते हैं। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट बी इक्वल्स वर्क डन in bringing unit positive test charge from infinity to b upon q naught। सुना बात को? क्या सुना बतलाओ तो।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट बी इक्वल्स वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नोट फ्रॉम इंफिनिटी टू बी अपॉन क्यू नोट। इसका मतलब हो गया कि पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, इसे क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे कि पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाया जाए, तब लाने में जो वर्क डन होगा, मूव कराने में जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन कहलाएगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सुने नहीं सुने, फिर से समझेंगे, बिल्कुल ठीक है। एक पॉइंट क्या लिए थे, ए, टेस्ट चार्ज क्यू नोट को ए से बी तक लाने में डब्ल्यू ए बी वर्क हुआ, ठीक। तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क हो गया डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। इसे कहते हैं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग यह जो पॉइंट ए है ना, इस पॉइंट ए को खींच करके लेकर चले जाते हैं इंफिनिटी पर। तो बतलाओ ए के बदले तुम लोग क्या लिखोगे, इंफिनिटी। और पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग लिखते थे भी ए बी, तो इसे लिखोगे भी इंफिनिटी बी इक्वल्स डब्ल्यू इंफिनिटी बी अपॉन क्यू नोट। इंफिनिटी लिखते नहीं है, कॉमन है, तो भी बी इक्वल्स लिख देते हैं डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नोट। अब यह जो क्वांटिटी है, यही क्वांटिटी कहलाएगा पॉइंट बी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा, वही वर्क कहलाएगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो चलो अब इसे हम लोग इरेज करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका एक्सप्रेशन भी हम लोग मालूम करेंगे। The amount of work done in bringing per unit positive test charge from infinity to a point in an electric field against the electrostatic force is called electrostatic potential at that point। इसका एक शॉर्ट डिफिनेशन भी लिखा देते अगर इतना याद नहीं रहे। इलेक्ट्रोस्टैटिक
potential is that physical quantity which determines the flow of charge from one body to another body। तो बच्चों एक बार दोनों डिफिनेशन को फिर से देख लेते। इस डिफिनेशन को तुम लोग याद रखना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसे हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं, इसे डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्या समझे इसका मतलब? कि पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है, उसी वर्क को हम लोग कहते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर से समझो। अच्छा चलो फिर से समझ लेते हैं। पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा, वही वर्क उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक। और बच्चों एक चीज जान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मेजर करते हो वेक्टर फॉर्म में, तो वही होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर फॉर्म में मेजर करते हो, तब वह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, जो तुम लोगों को पहले बतला चुके हैं। इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which determines the flow of charge from one body to another body। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वह फिजिकल क्वांटिटी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो चार्ज का फ्लो होता है उसे तय करता है, उसे निर्धारित करता है, उसे डिटरमाइन करता है। समझे बात को? क्या समझे? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वह फिजिकल क्वांटिटी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज के फ्लो को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। ठीक। तो डिफिनेशन के बाद अब हम लोग एक्सप्रेशन के तरफ चलते, इसका फार्मूला के तरफ। और इसका फार्मूला कंप्लीटली कल जैसे हम लोग प्राप्त किए थे उतना डिटेल्स में नहीं जाकर के शॉर्ट में प्राप्त करेंगे। एक और बतला देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is the measurement of strength of electric field in a scalar form। यह याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ना,
वह इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का मेजरमेंट है। किस फॉर्म में? स्केलर फॉर्म में। अब देखो हम लोग करते क्या है, तो एक सोर्स चार्ज लेते हैं। कल भी बतलाए थे कि यह कौन सा चार्ज है, तो यह है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है? तो जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यह अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ठीक, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। यहां पर एक पॉइंट क्या है? बी। और यहां आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आ जाओ, तो यह हो गया इंफिनिटी। और यहां पर है एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इसे यहां से चलाते 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 लाना है बी तक। अब बतलाओ, जब तुम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आओगे, तो यह जो चार्ज है इस चार्ज को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? तो कहोगे सर यह पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल ही करेगा। एफ ही फोर्स से क्या करेगा? रिपेल करेगा बच्चों। ठीक, फिर से समझ लो, यह एक सोर्स चार्ज है, यह अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट बी ले लेते हैं और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो क्यू नोट है, इसे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हो, यह इंफिनिटी पर है। जब इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने लगेंगे, तो यह चार्ज क्या करेगा? इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन एफ ही कहते हो तुम लोग। तो बच्चों क्यू नोट है तुम्हारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब तुम लोगों से जो पूछते हैं उसका जवाब देना। वर्क डन in bringing Q naught from infinity to B against the work done in bringing Q naught from infinity to B against the electrostatic force इक्वल्स क्या लिखोगे? W इंफिनिटी बी। नहीं लिखेंगे कि क्यू नोट को इंफिनिटी से बी तक लाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वर्क क्या हो जाएगा? W इंफिनिटी बी। देयरफॉर वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल्स हो जाएगा W इंफिनिटी बी अपॉन क्यू नोट। अब देखो, क्यू नोट को जब इंफिनिटी से बी तक लाते हैं तो वर्क डन W इंफिनिटी बी होता है। तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो वर्क डन कितना होगा? W इंफिनिटी बी अपॉन क्यू नोट। अब यह जो क्वांटिटी है, यही क्वांटिटी कहलाएगा पॉइंट बी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? पॉइंट बी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा।
दिस वर्क डन will be the electrostatic potential at point B। therefore VB इक्वल्स हो जाएगा W इंफिनिटी B अपॉन Q नोट। तो यह जो वर्क डन है, यह वर्क डन, यही वर्क डन कहलाएगा बच्चों पॉइंट बी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसी कारण लिखे हैं दिस वर्क डन विल बी दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक, अब इसे सिंपली हम लोग भी लिख सकते हैं और इसे सिंपली हम लोग W लिख सकते हैं। ठीक, इंफिनिटी बी अपॉन हो गया Q नोट। तो VB को हम लोग सिर्फ भी लिख देते हैं और जब ये यहां B पर है तो समझ जाना कि यहां जो वर्क डन हुआ है टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट B तक लाने में हुआ है अपॉन Q नोट। यही जो वर्क डन हुआ यही कहलाया पॉइंट बी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, अब इसका वैल्यू पुट करना है। अब कल बतलाए थे तुम लोगों को, अगर उसका वैल्यू बतला दो तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल याद नहीं है, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो यह बहुत गलत बात है, कल ही पढ़े थे हम लोग। तो बच्चों V इक्वल्स, इसे तुम लोग लिखोगे, कल ही पढ़ाए थे, A के बदले इंफिनिटी पॉइंट B माइनस Q नोट वेक्टर E डॉट वेक्टर dr अपॉन Q नोट। कल यह पढ़े थे, उल्टा के एक बार देख लेना। तो माइनस Q नोट इंटीग्रल लिमिट इंफिनिटी टू B वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ठीक, यहां इंफिनिटी टू B इसलिए लेते हैं क्योंकि Q नोट को इनफाइनाइट से B तक लाया जाता है। ठीक, Q नोट तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस इंटीग्रल इंफिनिटी टू B वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। यह हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। VVI नहीं समझ लो, VVI का होल स्क्वायर समझ लो, क्योंकि VVI तो यही है। तो बच्चों अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाते हैं और जो वर्क होता है उस वर्क को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक, इसका डिफिनेशन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। एक फार्मूला यह ध्यान में रखेंगे और दूसरा फार्मूला यह ध्यान में रखेंगे, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वह यूज करेंगे। आप कहोगे सर कहां यूज होगा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ो, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुई है, तो पता चलते जाएगा कहां यूज होगा। अब बच्चों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, चलते हैं गोल्डन की पॉइंट्स।
GKP। यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोगों को नोट कर लेना है, और नोट ही नहीं करना है, इसे याद भी रखना है। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is a scale, can be negative, पॉजिटिव और जीरो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर है जो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब कब निगेटिव, कब पॉजिटिव, कब जीरो होगा देखो। इफ द सोर्स चार्ज, क्यों लिए थे ना, इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। इफ सोर्स चार्ज Q is negative, then इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी निगेटिव हो जाएगा। एट इंफिनिटी फ्रॉम द सोर्स चार्ज पोटेंशियल होता है जीरो। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर है जो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। अगर सोर्स चार्ज निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी निगेटिव होगा। और अगर सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लिया जाए तो सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। थर्ड, चलो डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। बच्चों V इक्वल्स देखे हैं, W इंफिनिटी B अपॉन Q नोट होता है। यह जानवे करते हो वर्क है, और यह क्या है? चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो जब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करते हैं वर्क का बदलो ml2t-3, और इसका IT लेते हो तो इस प्रकार यह हो जाएगा ml2t-3i-1। यह हो गया बच्चों डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर है, सोर्स चार्ज के निगेटिव होने पर यह भी निगेटिव हो जाएगा, सोर्स चार्ज के पॉजिटिव होने पर यह भी पॉजिटिव होगा। ठीक, और डायमेंशनल फार्मूला तो लिख ही लिया तुम लोग। अब और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा बतलाओ तो सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो होता है। यही कारण है कि हम लोग जो टेस्ट चार्ज है उसे इनफाइनाइट से ही इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। अब बच्चों फोर्थ में आ जाओ।
SI यूनिट होता है वोल्ट, कैपिटल V, where 1 volt equals 1 joule upon 1 coulomb, तो 1 volt equals joule per coulomb। इसका CGS यूनिट तुम लोग स्टैट वोल्ट लेते हो, और कल भी बतलाए हैं कि 1 वोल्ट इक्वल्स होता है 1/300 स्टैट वोल्ट। तो बच्चों SI यूनिट वोल्ट, 1 वोल्ट इक्वल्स जूल पर कूलम होता है, CGS यूनिट स्टैट वोल्ट, और 1 वोल्ट इक्वल्स होता है 1/300 स्टैट वोल्ट। तो 1 स्टैट वोल्ट इक्वल्स हो जाता है 300 वोल्ट। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे, while calculating electrostatic potential algebraic साइन, यानी प्लस माइनस ऑफ सोर्स चार्ज मस्ट बी टेकन। बच्चों यह पॉइंट हम लोगों को न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। व्हाइल कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अलजेब्रिक साइन प्लस और माइनस ऑफ सोर्स चार्ज मस्ट बी टेकन। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने लगेंगे किसी पॉइंट पर, तब याद रखेंगे कि वहां पर चार्ज का, सोर्स चार्ज का प्लस साइन है कि माइनस साइन है वह लेना जरूरी है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस साइन लेंगे, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन तुम लोगों से करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर देना। पहले यह बतलाओ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, बतलाओ। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to a point in an electric field against the electrostatic force is called electrostatic potential at that point। या दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, electrostatic potential is that physical quantity which determines the flow of charge from one body to another body। थर्ड, इसके बारे में और जानकारी, यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना, यह इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करता है स्केलर फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। ठीक, और तुम लोग जानते ही हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल्स W इंफिनिटी B अपॉन क्यू नोट हो जाता है। यह जो वर्क डन है यह है टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट B तक लाने में वर्क। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हो तो फॉर्मूला हो जाता है पोटेंशियल का इंफिनिटी टू बी वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, यह भी पढ़ चुके हैं हम लोग। यह एक स्केलर है, यह पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। SI यूनिट वोल्ट लेते हैं, CGS यूनिट स्टेट वोल्ट लेते हैं। और जब कभी भी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो सोर्स चार्ज का साइन अवश्य यूज करते हैं। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देंगे, नहीं तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।